अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरी उसी की ज़ुबानी बताने वाले हैं और उससे ऐसे आंसर क्वेश्चन किए जाएँगे कि जिसका फ़ायदा आपको होगा और उसने कैसे ऑर्डर लिया, उसने कितने में ऑर्डर लिया, उसने कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ की और ऑर्डर लेने में उसको कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन मुश्किलात का हल उसने कैसे किया और अब वो कितने के ऑर्डर्स ले रहा है और किस स्ट्रैटेजी के थ्रू वो ऑर्डर ले रहा है। तो ये सारे आंसर क्वेश्चन आप लोगों की मोटिवेशन के लिए उसे करेंगे और वो ये सारा कुछ आप लोगों को बताएगा। अगर आप भी ज़्यादा ऑर्डर या अपना पहला ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। आपके लिए सबक आमोज इसके अंदर आंसर क्वेश्चंस होंगे और आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हम इसी तरह बैठ के आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको पहला ऑर्डर या आपको मज़ीद ऑर्डर लेने में सक्सेसफुल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सामा से हम करते हैं कि सामा के माइंड में गैस पोस्टिंग सीखने का आइडिया कैसे आया और ये गैस पोस्टिंग सीखने से पहले क्या करता था? मैं ऑनलाइन वर्किंग में आने से पहले एक स्टूडेंट था। मैं सिर्फ सोशल मीडिया एज़ अ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे माइंड में आया कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करूँ किसी तरीके से। मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ देखना स्टार्ट हो गया, जिनमें से एक आपकी वीडियो मेरे सामने आई। वो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन लगी, जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे राब्ता किया कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ। तो इस तरह मेरा ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट हुआ। मीन्स के आप ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करते थे। जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें फिर आपने अदर्स को भी कांटेक्ट किया सीखने के लिए कि आपने डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आपने मुझसे ही कांटेक्ट किया? नहीं, फर्स्ट मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उनकी वो वीडियोज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इतनी समझ नहीं आई उनकी वीडियोज़ की। आपकी वीडियोज़ में मतलब समझ अच्छी तरीके से आ रही थी, मोटिवेशन मिली मुझे, फिर मैंने आपसे राब्ता किया इस वजह से। चलें, अच्छा तो फिर इसके बाद आपने जब ये स्टार्ट किया, आपने यहाँ से सीखना शुरू किया, तो सीखने के कितने टाइम बाद आप अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ले चुके थे? फर्स्ट ऑर्डर मैंने सेकंड मंथ में मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर ले लिया था। अच्छा, सेकंड मंथ में मीन्स कि आप अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर चुके थे। जी। तो वो जो फर्स्ट ऑर्डर लिया वो किस कंट्री का क्लाइंट था और आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए उस क्लाइंट को अप्रोच किया? जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो यूएसए का था और मैंने ब्लॉग पोस्ट पे सर्चिंग की, उधर से मुझे वो क्लाइंट मिला। उनको मैंने आउटरीच किया, उनको ईमेल्स की, जिधर से मुझे उसके रिप्लाई आया, फिर मैंने उसके साथ अपना वर्क स्टार्ट किया। मीन्स के यूएसए के क्लाइंट को जो जितनी टेक्नीक्स हमने आपको बताई है कि क्लाइंट को इन टेक्नीक से आपने अप्रोच करना है। जी। तो उस टेक्नीक में से आपने ब्लॉग रिसर्च के टेक्नीक्स का यूज़ करते हुए उस क्लाइंट तक आपने अप्रोच उस क्लाइंट को जी, किया। जी, बिल्कुल। मीन्स के आप अदर्स टेक्नीक्स भी यूज़ करते रहे थे? जी, जी, बिल्कुल मैं करता रहा था लेकिन ईमेल के ज़रिए, ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए मुझे जल्दी मतलब रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए अच्छा, थे। ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए ब्लॉग जो पोस्ट लगाई होती है मीन्स के ब्लॉग रिसर्च का मतलब है कि जो वेंडर्स की वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर जो कंटेंट पब्लिश होता है, तो उसके अंदर लिंक्स लगाए जाते हैं किसके? क्लाइंट्स की वेबसाइट के, क्लाइंट्स की बिज़नेस के। उन क्लाइंट्स की बिज़नेस के जो लिंक्स होते हैं, वो ब्लॉग रिसर्च लिंक्स कहलाते हैं। ये वन बाय वन उनको अप्रोच करके, उनको ईमेल करके फिर जो है ना, इसने अपना फर्स्ट क्लाइंट लिया। अच्छा, तो ये जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि ब्लॉग रिसर्च की स्ट्रैटेजी के थ्रू आपने क्लाइंट को अप्रोच किया था। तो क्लाइंट को अप्रोच करने से उसी क्लाइंट से फर्स्ट ऑर्डर लेने में जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन मुश्किलात आपको कौन-सी मुश्किलात आई और आपने उन मुश्किलात का क्या सॉल्यूशन किया? ये बताएँ क्योंकि देखने वाले भी इन्हीं चीज़ों के अंदर ही जो है ना वो परेशान रहते हैं। तो आप ये सारा कुछ इनकी परेशानी हल करते हुए बताएँ, कौन-सी मुश्किलात आई और आपने उन मुश्किलात का सामना करते हुए कैसे ये सारा कुछ अचीव किया? फर्स्ट मैं सिर्फ़ ईमेल्स निकालता था और करता था, मुझे ये नहीं पता था मैंने उनको मतलब किस टाइम करना है। फिर मैंने उनको अब कंट्री वाइज़ उनकी फ़ॉलो अप ईमेल्स करना स्टार्ट हुई, उनके टाइम के हिसाब से, उनके मुताबिक जो उनको चाहिए था, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर मतलब मैंने बिज़नेस की कैटेगरी का वो निकाला है, तो मैंने बिज़नेस की वेबसाइट उनको भेजना स्टार्ट की। उनके टाइम के मुताबिक, अगर यूएसए के टाइम के मुताबिक, अगर यूके के टाइम के मुताबिक मैं भेजना स्टार्ट हुआ उसको।
तो इस तरह मेरे फर्स्ट क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई करना स्टार्ट किया। मीन्स के आपने अपना टाइम टेबल नहीं देखा कंट्री का, आप उस कंट्री के क्लाइंट्स के जो उस कंट्री का टाइम टेबल उस हिसाब से आपने उसको ईमेल जी, जी, बिल्कुल, जो कंट्री और जिस कंट्री को मैंने टारगेट करना था, उसके टाइम के हिसाब से उसके क्लाइंट को मैं फिर आउटरीच करना स्टार्ट हुआ। ठीक है। मीन्स के फिर आज जब आपने क्लाइंट्स को ईमेल की, क्या उसने फर्स्ट ईमेल पे आपको रिप्लाई कर दिया था? नहीं, फर्स्ट ईमेल पर नहीं रिप्लाई किया, मैंने उसको फ़ॉलो अप ईमेल्स करने स्टार्ट हुई, तो फिर मुझे 5 टू 7 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई आया। अच्छा, फॉलो अप ईमेल इज अ बेस्ट टेक्निक टू सर्च क्लाइंट एंड टू अप्रोच द क्लाइंट। कैसे? मीन्स के जब आप ईमेल करते हैं ना, वो आपकी ईमेल उस वक्त तक वैलिड है जिस वक्त तक वो आपकी जो है ना वो ओपन कर ले। अगर वो ओपन नहीं करता तो आपकी ईमेल वेस्ट है। अगर वो ओपन कर लेता है तो इसका ये सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल, कि वो क्लाइंट आपको रिप्लाई दे सकता है। बट ऐसे नहीं है कि आपने उसको एक ईमेल कर दी और करने के बाद न्यू क्लाइंट सर्च आउट किया और उनको ईमेल कर दी, वो जो आप प्रीवियस ईमेल कर चुके हैं वो खत्म कर दी। ऐसे नहीं होता। आपको करना यह होता है कि जब आप एक ईमेल कर लेती हैं तो उस ईमेल एक करने के बाद आपने उनको फॉलो अप ईमेल्स करनी होती हैं। फॉलो अप ईमेल्स क्या होता है, उनके अंदर क्या चीज, क्या वर्ड्स होते हैं, आप उनको क्लाइंट्स को क्या कहते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैंने डीपली वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाके देख लेंगे, आपका ये जो क्लाइंट ईमेल्स ओपन करता है आपको रिप्लाई नहीं देता, इसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उसामा ने अपना फर्स्ट ऑर्डर कितने डॉलर्स का लिया था और इसने कितने में वेंडर से वो फिक्स की थी साइट, और कितने डॉलर में क्लाइंट को उस वेबसाइट के ऊपर लिंक सेल किया था। मेरा फर्स्ट क्लाइंट का जो ऑर्डर था वो $25 का था, वेंडर से जो मेरी वेबसाइट फिक्स थी वो $5 में थी। अच्छा, मीन्स कि आपने $5 की वेबसाइट $25 में क्लाइंट को जी, फर्स्ट जी। लिंक दिया। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर $25 का लिया, ये बहुत कम है, बहुत कम नहीं है। ना होने से काम करने का मुराल डाउन होता है, खत्म होता है। जब आप ₹1 की भी अर्निंग कर लेते हैं तो आपका काम करने का मुराल आसमान पर पहुंच जाता है। ये आपके लिए फर्स्ट सिग्नल होता है कि आप इसमें कामयाब हो चुके हैं, आप इसमें मजीद अर्निंग कर सकते हैं। बट जो स्ट्रेटेजीज क्लाइंट के लिए, वेंडर्स के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए, इसकी कम्युनिकेशन के लिए, आपकी बेस के लिए, आपके टूल्स के लिए, आपकी प्लेटफॉर्म के लिए जितनी चीजें समझाई और बताई जाती हैं, अगर आप उनका यूज करते हैं तो आप भी फर्स्ट ऑर्डर से हाई पेइंग क्लाइंट्स तक आप पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसामा से हम ये करते हैं कि उसामा ने अब लास्टली रिसेंटली कितने डॉलर का ऑर्डर जो है ना इसने कंप्लीट किया है? जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर कंप्लीट किया है वो 3 लिंक्स का था, वो $1500 में मैंने किया है। मीन्स के $1500 का ऑर्डर 3 लिंक्स पे, जी, बिल्कुल। $500 पर लिंक। पर लिंक पे। ये $25 की जर्नी $1500 तक जा पहुंची है। मीन्स के अगर ये सोचें कि $25 का लिंक क्या चीज है, तो आज पर लिंक $500 नहीं अर्न कर सकता था उसामा। तो इसके लिए फर्स्ट मोटिवेशन आप लोगों की यही है, बेशक लो पेइंग, मीडियम पेइंग, या आप बिल्कुल जिनके बजट कम है वहां से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं। और फायदा क्या होगा, इनकी रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी। हाई पेइंग क्लाइंट पर उनकी रिक्वायरमेंट भी हाई लेवल की होती है। मींस कि अगर आप स्मार्ट छोटे बजट के क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे तो आप उनको हर तरह की वेबसाइट जो है ना वो दे सकेंगे। वो आप लोगों के लिए आपकी पॉकेट मनी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के लिए मोटिवेशन, आप लोगों का मुराल बुलंद हो जाएगा, जिससे आप हाई पेइंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं फर्स्ट स्टेप से एंड स्टेप पर चला जाऊं, तो आप डायरेक्टली वहां से ज्यादा चांस गिरेंगे। मैं रियलिटी बताता हूं, इसमें जरा भी वो चीज नहीं है कि मैं झूठ बताऊं या मैं अपने पास से आपको बता दूं, सब बात दिखाऊं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे नहीं होता। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो अच्छा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं
कि अब आप मौजूदा टाइम को देखते हुए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं? इस टाइम जो सबसे बेस्ट है वो लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, फाइवर है, अपवर्क है। ये जो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो सबसे बेस्ट जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो ईमेल ही है। जितनी ज़्यादा आपके मतलब टेम्पलेट अच्छा होगा, आप क्लाइंट को ईमेल फ़ॉलो अप करोगे, तो वो सबसे ज़्यादा क क्लाइंट अच्छा आपको ईमेल पर ही आएगा। मीन्स के टेक्निक्स बहुत सारी यूज़ कर रहे हैं, जो हम इनको सिखाते हैं, उनमें से जो ज़्यादा क्लाइंट का रिस्पॉन्स आज से कुछ अर्सा पहले था, वो ज़्यादा ईमेल्स पर था, बट अब जो ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वो लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप पर है। तो इसमें अकेला यही नहीं है कि आपने लिंक्डइन बनाई और आपको ऑर्डर मिल गए, नहीं ऐसा नहीं होता। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी है, आपके लिंक्डइन के कनेक्शंस कैसे हैं, आपकी लिंक्डइन के फॉलोवर कैसे हैं और आप किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये होता है आपका उस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल होने के तरीके, मेथड, टेक्निक्स। तो अगर आप भी अपने लिंक्डइन से क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड अभी रिसेंटली मैं एक ऐसी प्रो लेवल मास्टर क्लास वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो सारा कुछ सिखाया गया है। इसमें कनेक्शंस कैसे होने चाहिए, आपके फॉलोवर्स कैसे होने चाहिए, आपके कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपका अबाउट अस कैसा होना चाहिए, आपकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखें और वर्ल्ड के फेमस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन से क्लाइंट को सर्च करना, क्लाइंट से पहला ऑर्डर लेना आपको आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसी के साथ ही अगर आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अब नेक्स्ट आपका क्या गोल है और आप कितने डॉलर्स तक इंशाल्लाह आप ये जो मंथ हमारा चल रहा है नेक्स्ट मंथ तक आप कितने डॉलर जो है ना वो अर्न कर सकते हैं ऑर्डर से। और अच्छा ये भी साथ में बताएं कि अब मौजूदा कितने क्लाइंट्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं? मेरे पास इस टाइम मौजूदा 3 to 4 क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये 1 क्लाइंट की अर्निंग थी। आहिस्ता-आहिस्ता मतलब बाकी क्लाइंट्स के भी ऑर्डर्स आते हैं, उनके भी मैं उनसे भी अर्निंग कर रहा हूँ। मीन्स के फिर आप अच्छा इसमें जब इनका ऑर्डर्स ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर इनका दोबारा इंटरव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्लाइंट्स के साथ लाइव इसने कैसे वो सारी ईमेल्स मैसेजेस के थ्रू ऑर्डर्स कंप्लीट किए, कैसे सारी बातचीत की, कितने डॉलर का इसने न्यू ऑर्डर जो है ना वो लेके कंप्लीट कर रहा है। तो सारा कुछ हम नेक्स्ट इसी उसामा के नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे डिस्कस करेंगे और आपके लिए एक न्यू जो है वो मोटिवेशन की स्टोरी आपके सामने आएगी। इसमें आंसर क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए एक ऐसा सबक होगा जिसके ऊपर अमल करते हुए आप भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स इंक्रीज कर सकते हैं या अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में जरूर याद रखें। इसी तरह के मोटिवेशन वीडियोस, क्लाइंट्स पर वीडियोस, कम्युनिकेशन पर वीडियोस, आप लोगों की अर्निंग पर वीडियोस देखने के लिए चैनल का विजिट करते रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।